लोक आस्था का महापर्व छठ आज से शुरू हो गया। ऐसे में आपको बता दें कि गंगा घाटों की जो तैयारी है वो भी पूरी कर ली गई है नगर निगम के द्वारा और जिला प्रशासन के द्वारा। आपको बता दें कि गंगा घाटों पर किस तरह की व्यवस्था है और किन किन घाटों पर जो छठ व्रती हैं, श्रद्धालु हैं, वो पहुंचेंगे और छठ व्रती जो है वो अर्घ देंगे। 36 घंटे का निर्जला उपवास के बाद वो अपना व्रत भी तोड़ेंगी। तो ऐसे में लोक आस्था के पर्व को लेकर जो प्रशासन के तरफ से जो दावे किए गए हैं, वो किस तरह की व्यवस्था है, वो हम रात के रिपोर्टिंग में आपको दिखा रहे हैं कि जो गंगा घाटों की स्थिति है, वो एक तस्वीर हम आपको पहले दिखाना चाहते हैं कि गंगा घाटों पर किस तरीके की व्यवस्था छठ व्रती और श्रद्धालुओं के लिए की गई है। देखिए किस तरीके से जेपी गंगा सेतु पथ है और इस वक्त जेपी गंगा पथ पर हम हैं, गंगा घाट पर। और गंगा घाटों पर बात करें तो लाइट के लिए पूरी व्यवस्था की गई है। चकाचौंध गंगा घाटों को कर दिया गया है। बांस बल्ले से जो ब्रिकेटिंग है वो लगाए गए हैं कि किसी तरह की अप्रिय घटना ना हो और छठ व्रती जो है उसी के अंदर बांस बल्ले से जो घेरा गया है उसी के अंदर में वो अर्घ देंगे, क्योंकि गंगा का जो जल स्तर है वो धीरे धीरे कम हो रहा है। तो कहीं कहीं जो है वो दलदल की स्थिति बन गई है, तो इसको लेकर खास तौर पर ख्याल रखा गया है। और जिन घाटों पर लाल कपड़े से घेरा गया है उन घाटों पर जो छठ व्रती हैं वो अर्घ नहीं देंगी। तो ऐसे में छठ व्रतियों के लिए किन किन घाटों पर जाना उचित है वो हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए ये जेपी गंगा पथ है और इस यहाँ पर चेंजिंग रूम भी बनाए गए हैं। जो छठ व्रती हैं या श्रद्धालु हैं वो कपड़ा चेंज कर सकते हैं। तो चेंजिंग रूम है, निःशुल्क व्यवस्था की गई है, किसी तरह की कोई पैसे नहीं या कोई कॉस्ट नहीं लगेंगे। तो ये सरकार की तरफ से, जिला प्रशासन की तरफ से व्यवस्था की गई है। तो वहीं शौचालय की व्यवस्था की गई है वो, और वॉच टावर बनाया गया है जिस पर प्रशासन की मौजूदगी होगी और पैनी नजर रखी जाएगी। और पूरी तरीके से प्रशासन की भी पूरी पुख्ता इंतजाम होंगे। काफी संख्या में पुलिस बल की तैनाती होगी, महिला पुलिस बटालियन होंगे और काफी संख्या में जो पुलिस बल होंगे यहाँ पर मौजूद होंगे। और गंगा घाटों पर जो है पटाखे जलाने की भी अनुमति नहीं दी गई है। तो ऐसे में खास तौर पर कोई अप्रिय घटना ना हो, इसको लेकर लाइटिंग की पूरी व्यवस्था की गई है, चकाचौंध व्यवस्था की गई है और नियंत्रण कक्ष भी बनाया गया है। तो पूछताछ काउंटर बनाया गया है कि किसी तरह के अगर कोई बच्चा भुला जाता है या गुम हो जाता है तो उसकी सूचना जो है वो आप सूचना काउंटर पर जाकर देंगे, तो जिससे अनाउंसमेंट होंगे। बड़े बड़े लाउड स्पीकर लगाए गए हैं और पूरी तरीके से भक्तिमय हो चुका है गंगा घाटों पर। पूरा पटना की बात करें तो पूरे पटना में जो है लाइटिंग चकाचौंध हो चुका है। और देखिए किस तरीके से ब्रिकेटिंग किया गया है गंगा घाटों पर। तो पूरी व्यवस्था कर ली गई है और जो वादे, जो उन्होंने दावे किए थे वो पूरे होते हुए नजर आ रहे हैं। और 100 से अधिक जो गंगा घाटों पर जो है छठ व्रती जो है वो अर्घ दे सकते हैं। तो ये पूरी व्यवस्था जो है जिला प्रशासन और नगर निगम की तरफ से की गई है। तो इस वक्त जो गंगा घाट की तस्वीर है वो हम आपको दिखा रहे हैं रात के वक्त। और जो गंगा घाट पर पूरी तरीके से व्यवस्था जो है छठ व्रती के लिए किया है। लाखों लाख श्रद्धालु जो है वो गंगा घाटों पर पहुंचते हैं, तो भीड़ काफी हो जाती है जिसकी वजह से प्रशासन के लिए बड़ी चुनौती होती है। तो इस भीड़ को काबू करने के लिए प्रशासन के भी पूरी तरीके से पुख्ता इंतजाम किए गए हैं और रंग बिरंगे लाइटों से गंगा घाटों को सजाया गया है। बड़े बड़े लाउड स्पीकर लगाए गए हैं जिससे भक्ति जो गाने हैं जो छठ व्रतियों के लिए वो सुनने को मिलेंगे। तो ऐसे में गंगा घाटों पर पूरी व्यवस्था कर ली गई है और जो दावे किए गए थे जिला प्रशासन की तरफ से वो दावे सही दिखते हुए नजर आ रहे हैं। अब देखना होगा कि सबसे बड़ी चुनौती भीड़ की होती है, भीड़ पर, क्योंकि सबसे बड़ी जिम्मेदारी जो है वो छठ व्रतियों को गंगा घाटों तक पहुंचाने की जिम्मेदारी जो पीरा है वो जिला प्रशासन ने उठाई है। और ऐसे में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार लगातार गंगा घाटों का दौरा कर रहे हैं और फिर एक वक्त में शाम के वक्त जब अर्घ देंगे छठ व्रती, उस वक्त भी बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार नाव पर सवार होकर जो है वो गंगा घाटों का जायजा लेंगे और छठ व्रतियों से आशीर्वाद लेंगे। तो ऐसे में बिहार के मुख्यमंत्री लगातार गंगा घाटों का दौरा कर रहे हैं और गंगा घाटों पर पूरी तरीके से व्यवस्था जो है वो पूरी कर ली गई है। व्यवस्था जो है लाइटिंग से सजाया गया है। गंगा घाटों पर किसी तरह की कोई कमी नहीं दिख रही है और पूरी व्यवस्था यहाँ पर गंगा घाटों पर की गई है।
जो हम आपको तस्वीरों के ज़रिए दिखा रहे हैं कि इस वक़्त गंगा घाट पर काफ़ी भीड़ होने वाला है। जो आज से शुरू हुआ है, तो कल सुबह के वक़्त जब खरना का प्रसाद बनेगा, तो खरना का प्रसाद जिस वक़्त बनेगा, उस वक़्त भी गंगा घाटों पर काफ़ी भीड़ होती है और उसके बाद शाम के अर्घ देने के लिए भी जो छठव्रती हैं, वो पहुँचते हैं और सुबह के अर्घ वाले में जब उगते हुए सूर्य को अर्घ देंगी छठव्रती, तो ऐसे में उस वक़्त भी काफ़ी भीड़ होती है। तो गंगा घाटों पर भीड़ के लिए जो प्रशासन की चुनौती है, वो किस तरीके से वो चुनौती को लेते हैं और गंगा घाटों पर जो छठ व्रती हैं, उसे पहुँचाने का जो बीरा है, जो ज़िम्मेदारी उन्होंने उठाई है जिला प्रशासन ने, वो दिखता हुआ नज़र आ रहा है। अपने सहयोगी कैमरामैन सर्वराज के साथ बने रहें लाइव इंडिया हर पल के लिए।